नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस समय हमारे देश में सेम सेक्स मैरिज को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी हो रही है। एक वर्ग जो इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन जब इसकी सुनवाई पूरी होगी, इस पर जब आदेश आएगा तो फिर इस देश में इस कानून को लेकर जो याचिका डाली गई है इसको लेकर काफी चर्चा होने वाली है। तो हमने आज यही कोशिश की है कि सेम सेक्स मैरिज क्या है, इसके क्या लाभ क्या हानि है, ये कहां कहां लागू होता है और किन किन देशों में इसकी मान्यता दी हुई है, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेम सेक्स मैरिज है क्या। जैसा कि याचिकाकर्ता ने ये अपने याचिका में सुप्रीम कोर्ट में डाला है कि दो कपल, या वो मेल हो या फीमेल हो, एक साथ रहना चाहते हैं और एक साथ गुजर बसर करना चाहते हैं, इसको लीगल मान्यता दी जाए। मतलब कि दो मेल या दो फीमेल अगर साथ रहकर आगे की लाइफ जीना चाहते हैं तो इन्हें मैरिड लाइफ की मान्यता दी जाए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, वो इसको सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी इसमें शामिल है और अलग अलग जज इसमें सुनवाई कर रहे हैं। सेम सेक्स मैरिज के पक्षकारों की तरफ से जो कोर्ट में दलील दी गई है कि उनका कहना है कि उनकी शादी की घोषणा उनका मौलिक अधिकार होना चाहिए, उन्हें लांछनों से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने शादी में इस्तेमाल होने वाले सभी शब्दों को जेंडर न्यूट्रल बनाने को कहा है। मतलब कि पति पत्नी की जगह जीवन साथी इस्तेमाल हो, महिला और पुरुष की जगह एक व्यक्ति इस्तेमाल हो, जिससे ये साफ हो जाए कि ये जेंडर न्यूट्रल है और इससे किसी को परेशानी नहीं होगी। वहीं पर सेम सेक्स के शादी के लोगों को कानूनी मान्यता देने की भी मांग की गई है। उनका कहना है कि हम निजता और जीवन का लुत्फ उठा सके, इसके लिए हमें प्रोटेक्ट किया जाए, वो भी संवैधानिक तौर पर। इन सभी चीजों के लिए जो पक्षकारों की तरफ से दलील दी गई है वो है विधवा विवाह कानून को लेकर। आपको याद होगा कि एक वक्त था जब हमारे देश में कोई भी महिला का पति जब उनकी मौत हो जाती थी तो वो दूसरी शादी नहीं करती थी। उससे पहले हमारे देश में सती प्रथा भी थी, जिसके कारण पति के साथ ही पत्नी उसी चिते में जल जाती थी। लेकिन अब उसके बाद कानून बनाया गया, फिर हमारे देश में विधवा कानून भी होने लगा। इसी को लेकर पक्षकारों का ये कहना है कि जब कानून ये बनाया गया था उस समय इसको मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन धीरे धीरे समाज में इसको मान्यता मिली और इसी तरह सेम सेक्स मैरिज को भी एक लीगल ऑप्शन दिया जाए, इसे संवैधानिक तौर पर मान्यता दी जाए। पक्षकारों का यह भी कहना है कि जो शादी के बाद एक पति पत्नी को जो पूरा का पूरा एक मान्यता दी जाती है, इन सभी मान्यताओं को उन्हें प्रावधान में दिया जाए। मतलब कि सेरोगेसी, टैक्स में छूट, नॉमिनी इत्यादि इत्यादि, ये सब सभी पक्षकारों की दलील हो गई। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार को भी एक पक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार ने जो अब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रखी है उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि केंद्र सरकार सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने दलील दी है कि इसको लेकर हमें सभी वर्गों से बात करनी होगी, सभी राज्यों से बात करनी होगी, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं एक समाज में ही इस कानून को इम्प्लीमेंट करना है और किसी भी समाज में कानून का इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ एक शहरी मानसिकता है जो सेम सेक्स मैरिज को प्रमोट कर रहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दे देते हैं तो एक सामाजिक ताना बाना जो कि हमारे देश में बना हुआ है उसको इससे नुकसान पहुंचेगा। वहीं केंद्र सरकार ने यह भी दलील दी है कि हमें परंपराओं का भी ध्यान रखना होगा और इसे जनप्रतिनिधियों पर छोड़ दिया जाए। कोर्ट अगर इसे कानूनी मान्यता देती है तो ये कानून को लिखना होगा, जो कोर्ट का काम नहीं है। इन सभी दलीलों को अगर आप जोड़ के देखें तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार फिलहाल अभी के लिए तो सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने अपनी दलील में यह भी कहा है कि पति और पत्नी की परिभाषा
एक जैविक मतलब कि बायोलॉजिकल तौर पर किया गया है। इससे अगर हम यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे देते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर एक बहुत सारा रिएक्शन सामने आ सकता है। इसलिए इन सभी चीजों को समझकर ही इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम याचिकाकर्ता के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है। वो हैदराबाद के रहने वाले कपल सुप्रियो और अभय हैं। बताया ये जा रहा है ये करीब 10 साल से अपने साथ साथ रह रहे हैं और अब लीगल मैरिज एक्ट के तहत मतलब कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने की मांग कर रहे हैं। इनकी दलील ये है कि ग्रेजुएटी, गोद लेने, सेरोगेसी जैसे मूल अधिकार का लाभ हम साथ रहकर ऐसे नहीं ले सकते हैं। वहीं पर उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट को भी कोट किया है। स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 को उन्होंने कोट करते हुए कहा है कि इसमें दो नागरिकों को शादी करने का अधिकार है। स्पेशल मैरिज एक्ट के 4 में सेक्शन 4 में यह कहा गया है कि दो नागरिक शादी कर सकता है। वहां पर यह डिफाइन नहीं है कि वो पुरुष है या महिला, लेकिन वहीं पर स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 के ही सी में अगर जाए तो उसमें महिला और पुरुष को डिफाइन किया गया है। इन्हीं को लेकर इनकी मांग है कि सेम सेक्स मैरिज को अब देश में लीगल कर दिया जाए। पक्षकारों का यह भी कहना है कि वो साथ साथ कानूनी तौर पर तो रह सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे मैरिज की मान्यता नहीं मिलती है। उन्हें शादी के बाद जो इसका फायदा होता है जैसे कि ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना, ये सब चीजों में उन्हें मुश्किलें आ रही है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कई पक्षों को सुन रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील पर टिप्पणी की है जिसमें केंद्र सरकार ने यह कहा था कि यह सिर्फ एक एलीट वर्ग की मानसिकता है। गांव के लोगों का, एक मध्यम वर्ग के लोगों का जो अपने जीवन यापन को चला रहे हैं, उनका इनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर यह कहा है कि इस भले ही अभी इसको लेकर सभी वर्गों में नहीं रुचि हो, कोई इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहा हो, लेकिन इसको लेकर हम इसे सुनवाई से इनकार नहीं कर सकते। दो लोगों को जो अपना कानूनी हक मांगने के लिए हमारे पास आए हैं उनको हम ना सुने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अलग अलग देशों को भी देख रही है कि किन किन देशों में सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाया गया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं किन किन देशों में सेम सेक्स मैरिज लीगल है। उसमें से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, क्यूबा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, माल्टा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ताइवान, ब्रिटेन और अमेरिका है। मतलब कि इतने सारे देश हैं जो सेम सेक्स मैरिज को लीगली यहां पर मान्यता मिली हुई है। और इन्हीं सब देशों का उदाहरण देकर ये जो कपल हैं जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या जजमेंट देती है। इसको लेकर आपकी क्या मान्यता है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।